जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर एयरपोर्ट बना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। आने वाले समय में हम अपने भरोसा दिलाना चाहते हैं बहनों को, बेटियों को, माताओं बहनों को कि 1090 से बेहतर और उसको और मजबूत कर करके अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की वो भी पोल खोलेंगे कि कितने पेपर लीक हुए हैं और कितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 की जंग का बिगुल बज चुका है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में आज समाजवादी पार्टी की समाजवादी समानता भाईचारा रैली ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया। इस मंच से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का सीधा जवाब दिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में आयोजित इस विशाल रैली को सपा के 2027 विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। मंच से बोलते हुए अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि वे नोएडा नहीं आते। मैं बताना चाहता हूं कि जितनी चाय उन्होंने नहीं पी होगी उससे ज्यादा बार मैं कार्यकर्ताओं के घर आ चुका हूं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर 9 साल का हिसाब न देने का आरोप लगाया और कहा कि अधूरे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव समाजवादी पार्टी के समय में ही रखी गई थी। अखिलेश यादव ने किसानों और उनकी जमीनों से जुड़े मुआवजे पर भी बड़ा ऐलान किया। रैली में किसानों को साधते हुए अखिलेश यादव ने बड़ा वादा करते हुए कहा कि जमीन अधिग्रहण में कोई भेदभाव नहीं होगा, बाजार मूल्य पर खरीद होगी, 64% मुआवजा होगा, 4% प्लाट की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसानों के अधिकारों की पूरी रक्षा की जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए और कहा कि सरकार बनने पर 1090 सेवा को और मजबूत किया जाएगा। समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू होगी। गरीब महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक मदद भी मिलेगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि नौकरियां देना उनके एजेंडे में नहीं, पेपर लीक कर युवाओं का भविष्य खराब किया। सरकारी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए कर्मचारियों और छात्रों का सहारा लिया। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रही है, जबकि सपा 95% पीड़ित समाज की लड़ाई लड़ रही है। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने दिल्ली से लेकर यूपी तक का दावा कर दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली से भी बीजेपी की विदाई अब तय है। वहीं अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान पर भी जबरदस्त पलटवार किया। गौरतलब है कि हाल ही में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि पहले नोएडा लूट का एटीएम था। इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, हमारी सरकार ने ही नोएडा को मेट्रो से जोड़ा और विकास की नींव रखी। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल पूरा भरा दिखाई दे रहा है और पंडाल की बनावट भी ऐसी है जो रंग अंदर छन करके आ रहा है। पता नहीं राजकुमार भाटी जी ने कौन सा साइंटिफिक अप्रोच उन्होंने अपनाई है कि जो रोशनी अंदर आ रही है पंडाल के अंदर छन करके वो लाल 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 दिखाई दे रही है। मंच पर बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार नेता मौजूद हैं। जितने लोग मंच पे हमारे साथ यहां पर हैं, जो हमारे दाईं तरफ मंच दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार बुजुर्ग कार्यकर्ता नेता और आखिरी तक मैं देख सकता हूं और इस पंडाल में पीछे तक। और जब मैं पंडाल के अंदर आया हूं
मुझे बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता नेता दिखाई दिए हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता का, नेता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज तो हम रैली में इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। इस रैली की चर्चा ने न जाने कितने लोगों का होश उड़ा दिए थे, और न केवल होश उड़ाया रैली ने, उन्हें मजबूर कर दिया। और मजबूरी में क्या फैसला लिया उन्होंने कि आपकी हमारी रैली से पहले वो रैली करेंगे। कल भी रैली हुई थी, जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है। और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था। और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है। और इस बार रैली में जो लोग आए हैं, बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं, कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। और मैं ये अपने पत्रकार साथियों को एक क्विज, एक एटीएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है, वो छोड़ करके जा रहा हूं। इस एटीएम ने न केवल देश बल्कि दुनिया को, न केवल देश बल्कि एटीएम ने दुनिया को परेशान किया होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे, वो एमबी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको। मैं अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी जब दूसरे लोग हमारा आपका इतिहास भी छीनना चाहते थे, हमारे सम्राट को भी छीनना चाहते थे। मैं अपने तमाम लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि नोएडा में तो आपके और ग्रेटर नोएडा और आपके जिले में इन महान लोगों को जब भी हमें मौका मिला है, चाहे हमें स्टेडियम बनाना पड़ा हो तो हमने शहीद विजय सिंह पथिक के नाम पर स्टेडियम बनवाया था। और यहां का सबसे बड़ा पार्क जो हम लोगों ने गुजर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर बनाया था। मुझे याद है 1857 की लड़ाई, जहां तमाम क्रांतिकारियों ने लड़ी थी,
उसमें हम अपने कभी भी कोतवाल धान सिंह गुर्जर जी को कभी भूल नहीं सकते हैं। मैं आज आप लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जहां आपने यहां पर जगह जगह पर जो आपकी प्रतिष्ठित जगह हैं, वहां पर आपने इनका सम्मान देने का काम किया है। आप 2027 में सरकार बनाइए, राजधानी लखनऊ में भी इन तीनों और तमाम हमारे पीडीए महापुरुषों के योगदान को याद दिलाने के लिए हम लोग स्मारक और उनकी रिवर फ्रंट पे प्रतिमाएं लगवाने का काम करेंगे। नौकरी इनके एजेंडे में कभी नहीं रही, और नौकरी इनके एजेंडे में इसलिए नहीं रही क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान और संविधान के तहत आरक्षण मिलने का इनके एजेंडे में कभी नहीं रहा, इसलिए सरकारी नौकरियां कभी नहीं देते हैं। और इसीलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक करा करके नौजवानों को निराश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, नौजवानों से संवाद करने के साथ साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की वो भी पोल खोलेंगे कि कितने पेपर लीक हुए हैं और कितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। आने वाले समय में हम अपने भरोसा दिलाना चाहते हैं बहनों को, बेटियों को, माताओं बहनों को कि 1090 से बेहतर और उसको और मजबूत कर करके अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। न केवल सुरक्षा कानून पर होगी, बल्कि अब समाजवादी दोबारा शुरू करेंगे और अपनी गरीब माताएं बहनों के लिए सम्मान समृद्धि योजना ला करके, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना ला करके 40,000 रुपया साल हम लोग दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहां पर एयरपोर्ट बना है। और जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, अभी तो पहला फेज बना है, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज तक बनना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज जब भी बनेगा तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। 64% भी देंगे और 4% उनको जो प्लॉट मिलता है वो भी देने का काम करेंगे। तो साफ है 2027 की लड़ाई अब सिर्फ विकास के दावों की नहीं बल्कि वादों, आरोपों और पलटवार की भी है। दादरी की ये रैली बताती है कि सियासी मुकाबला अब और तेज होने वाला है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।